सबको जय मसीह की। मैं धन्यवादित हूँ भाई साहब का, और उससे पहले सबसे पहले मैं धन्यवादित हूँ अपने परमेश्वर का कि उसने आज मुझे चुना है कि मैं आज उसके भवन में उसके वचन को आप लोगों के सामने सुना सकूं, बता सकूं। वो क्या चाहता है मेरे जरिए आपको बताना। आज का जो वचन मुझे मिला है परमेश्वर की तरफ से, वो है 5वां वचन यूहन्ना 19:28 में, मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 19:28 में लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, और कहा मैं प्यासा हूँ। हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन इस सुंदर समय के लिए जो कि तूने मुझे दिया है। प्रभु जी, तूने मुझे चुना है प्यारे खुदावन कि आज मैं तेरी प्यास के बारे में अपने इन लोगों को बताऊं। प्रभु जी, जिस तरह से तूने यिर्मयाह के मुंह में अपने बोल डाले, अपने वचन डाले, अपनी बातें डाली, प्रभु जी तुम मेरे साथ भी हो। तू उसी तरह से मेरे मुंह में भी अपने वचन को डाल। प्रभु जी, मैं यहाँ से ना बोलूँ, तू मुझ में हो के बोले। तू बता कि मैं लोगों को क्या बताऊं, और उसके साथ साथ मैं उसे अपने जीवन में भी इस्तेमाल करने वाला हो सकूं। तेरे प्यारे और मीठे नाम में मानते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। मैं प्यासा हूँ। अभी तक हम लोग ने 4 वाणियाँ सुन चुके हैं, और परमेश्वर की प्यास, अभी इससे पहले भाई अंचित ने परमेश्वर के बारे में बताया। परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। वो दुआ करता है, परमेश्वर से कहता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर हम यशाया में देखें, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा कि वह नहीं सुनता। यशाया 59:2 में वर्सेस में ये लिखा है, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, अपने पुत्र को छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ दिया कि उसी क्षण हमारे गुनाह उसके पूरे बदन पे लाद दिए गए, और जैसे ही गुनाह उस पे लाद दिए गए तो परमेश्वर अपने पुत्र से मुंह फेर लेता है। मुंह फेर लेता है क्योंकि उससे पहले परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर उसके साथ है, हर एक वेदनाओं में उसके साथ है। हमारे साथ भी परमेश्वर होता है, हमारी हर एक दुख तकलीफ मुसीबत में हमारे साथ परमेश्वर होता है। लेकिन जैसे ही हमारा कनेक्शन पाप में जुड़ता है, परमेश्वर से कट जाता है। इसी तरह से जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सलीब पे लटका हुआ है, उस पे जैसे ही हमारे गुनाह लाद दिए जाते हैं, उसी क्षण परमेश्वर का कनेक्शन, उसके पिता का कनेक्शन पुत्र से कट जाता है, तुरंत कट जाता है। वो एक आम साधारण इंसान के रूप में उस सलीब पे लटक जाता है, और जैसे ही उस सलीब पे लटका हुआ है एक आम साधारण इंसान बनके, तो जैसा होता है कि एक साधारण से आदमी को जो इतनी वेदनाओं को झेल चुका है, जो इतनी मार को झेला है, जिस पे कांटों के ताज रखे गए हैं, जिस तरह से भाई अंचित ने बताया उसको कोड़े से मारा गया है, जिस तरह से वचन बताता है वो रात भर मार खाया है, यरूशलेम से लेके गुलगुता पहाड़ी तक अपने इतने भारी सलीब को लेके जा रहा है, वहां तक परमेश्वर साथ देता है। जैसे ही गुनाह उस पे लादे वो अलग होता, और उसको वहां पे प्यास लगती है, क्योंकि उसके शरीर का एक एक खून बह चुका है, एक एक कतरा उसका बह चुका है, उसको प्यास लगती है, प्यास लगती है। वो वहां से कहता है कि मैं प्यासा हूं, धीरे से बोलता है, मैं प्यासा हूं, प्यासा हूं। वहां खड़ा एक सिपाही सुनता है, और उसको सिरके में भीगे हुए स्पंज से उसको मुंह तक लगाता है। प्यास यहां नहीं बुझती कि वो सिरका उसके मुंह में लगा दिया गया, परमेश्वर की प्यास यहां नहीं बुझती, वो एक शारीरिक प्यास है। यहां पे एक प्यास और छुपी है, वो है आध्यात्मिक प्यास, परमेश्वर की आध्यात्मिक प्यास। वो प्यास हमारे लिए, जिसके लिए उसने अपनी जान दी। वो वहां से कहता है कि अब इनका क्या होगा, इनकी तो ये उस भेड़ की तरह हो गए कि अब इनका कोई रखवाला नहीं है, कोई चरवाहा नहीं है, ये अब क्या करेंगे। वो प्यासा है, हमारी इस मरती हुई आत्माओं के लिए प्यासा है,
जो संसार में लगी हुई है। हम देखते हैं कि आज भी हमारी जो आत्मा है संसार में है, किसी न किसी चीज में है। हमारी प्यास हमारे परमेश्वर के प्रति नहीं है। हमारी प्यास है परमेश्वर में नहीं है। हमारी प्यास भोग विलास में है, जमीन जायदाद में है, एक अच्छे घर में है, एक अच्छे परिवार में है, हर एक चीजों में है, लेकिन परमेश्वर में नहीं है। हम चर्च आते तो जरूर है, शरीर के रूप में आते हैं, आत्मा के रूप में नहीं आते। वो वहां से लटक के कहता है कि मैं तुम्हारी इस मरती हुई आत्मा का प्यासा हूं, तुम मेरे पास आओ, अपनी आत्माओं को लाओ कि मेरी प्यास बुझे। हमें देखना है मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, मेरे अंकल आंटियों, मेरे भाइयों, हमको देखना है कि हमारी प्यास क्या है। मेरी भी एक प्यास है, मेरी प्यास थी। अभी कुछ दिन पहले भी मेरी भाभी से बात हो रही थी, ब्रिस्को भाभी से, कि भाभी मेरी एक प्यास है कि मैं घर से इस गेट तक आया, इस गेट से यहां तक आ गया, मैं कब यहां पे आऊंगा। ये प्यास हमें जगानी है। जब मेरा जैसा यहां पे खड़ा हो सकता है तो यहां मुझसे भी अच्छे लोग हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों का प्यासा है, ऐसी आत्माओं का प्यासा है। वो चाहता है कि मेरी प्यास बुझाओ, मैं प्यासा हूं। ये आध्यात्मिक प्यास है। वो प्यास उसके सिर का मुंह लगाने से नहीं बुझी, क्योंकि वो सांसारिक प्यास थी। उसकी प्यास हमारी इस मरती हुई आत्माओं को चाहने की प्यास है कि हम उसके पास आ जाएं। एक पिता की प्यास है, एक पुत्र की प्यास है, हमारी एक प्यास है। मेरे पापा की भी एक प्यास थी कि मैं कब इस चर्च में ऑर्गन बजाऊं। मेरे पापा की भी एक प्यास थी कि मैं कब यहां पे आके मैसेज दूं। आज उनके बेटे ने यह चीज पूरी करी है। जिस तरह से मेरे प्रभु ने अपने पिता की आज्ञाओं को माना, सलीब पे लटक गया, उसने अपने पिता की प्यास को पूरी करी। जो इच्छा थी उसके पिता परमेश्वर की कि हम लोग बचाए जाएं, उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। आज वो प्यास हम में जागनी है। वो प्यासा है, वो लटक के वहां से कह रहा है कि मैं तुम्हारी इस मरती हुई आत्माओं का प्यासा हूं, आ जाओ मेरे पास, मेरी प्यास बुझाओ। सांसारिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से आओ, शरीर लेके नहीं, अपनी आत्माओं को लाओ। मॉर्निंग थर्सडे में मत लाओ, गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस में मत लाओ, फर्स्ट संडे मत लाओ, डेली संडे सर्विस होती है तब लेके आओ। खाली बेंचें पड़ी होती हैं, खाली बेंचों से प्यास नहीं बुझती। परमेश्वर की प्यास यहां पे आने से, उसके वचन को सुनने से, उसको अपने जीवन में मानने से बढ़ती है और उससे उसकी प्यास बुझती है। वो इस खाली बेंचों से प्यास नहीं बुझाना चाहता मेरे अजीजों। वो चाहता है कि ये मेज पूरी भरी रहे, ये बेंच पूरी भरी रहे, कि उसकी प्यास बुझे। वो आज भी प्यासा है। हर साल हम ट्रेडिशनल के हिसाब से बोलते हैं प्यासा है, लेकिन उसकी प्यास को हम नहीं बुझा पाते। हमें आज अपने जीवन में देखना है कि क्या हम उसकी प्यास को बुझाएंगे। ये पांचवा वचन हमारे जीवन में काम करता है कि नहीं करता है, ये हमको देखना है, हमको समझना है कि आज हम कहां पे हैं। क्या हमारी प्यास परमेश्वर के प्रति है जिस तरह से वो प्यासा है? क्या हम उसकी प्यास बुझाने के लायक हैं? हमको अपने मनों को टटोलना है, हमको अपने अंदर झांकना है। वो चाहता है कि मैं प्यासा हूं तुम्हारी इस मरती हुई आत्माओं के लिए। वो चाहता है कि वो हम उसको संसारिक सुख दे। परमेश्वर हमारा चाहता है, वो चाहता है कि जैसा मैं सिद्ध बना वैसे तुम भी सिद्ध बनो। धन्य हैं वे लोग जो धर्म के भूखे प्यासे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आ जाओ मेरे पास। वो हमको बुलाता है। ये 7 वचन अपने में बहुत माने रखते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल ना हो जाए। उसकी प्यास को बुझानी है। अभी भी कुछ बेंचें खाली हैं, ये भर जानी चाहिए। अपनी आत्माओं के हिसाब से हम यहाँ पे बैठे, शरीर रूप लेके नहीं बैठे। परमेश्वर हमारी आत्मा को चाहता है, हमारी आत्माओं को चाहता है। तब हमारी आत्माएं जब यहाँ पे होंगी, तब उसकी प्यास को हम बुझाने पाएंगे। भजन संहिता कहता है, दाऊद कहता है
कि मैं अपने जीवते परमेश्वर के प्यासा हूँ, मैं उसके लिए हाँफता हूँ। हमको भी उसी भजन के अनुसार चलना है, जैसा कि दाऊद कहता है, हमको भी प्यास अपनी उसी तरह से जागृत करनी है जैसे कि मैंने जागृत करी। मैंने भी पूरी तरह से जागृत करी। 14 साल की उम्र से जब मैं इस यूथ में आया, वहां से लेके आज मैं 45 साल का हो चुका हूं। वो प्यास आज मेरी 45 की उम्र में यहां पे आके पूरी हुई। मेरी प्यास थी परमेश्वर के प्रति, और जैसे ही मैंने अपनी प्यास परमेश्वर के प्रति लगाई, परमेश्वर भी प्यासा हुआ मेरी आत्मा को बचाने के लिए। वो चाहता है कि तू बचे, वो चाहता है कि मैं बचूं, अपने गुनाह से बचूं मैं, जिसके लिए वो हमारा जान देता है, हमारे गुनाहों के लिए वो जान दिया है। वो चाहता है कि मैं बचूं। परमेश्वर की प्यास हम बुझा सकते हैं अपने अच्छे कामों से, अपने अच्छी नियतों से, परमेश्वर के वचन को सुन के उस पर चलने से। तभी जाके परमेश्वर की प्यास बुझेगी। नहीं तो ये ट्रेडिशनल हमारा इसी तरह से बनता रहेगा। हम हर साल ये 5वें वचन पे, ये 7वें वचन पे मनन करते रहेंगे और इसी तरह से अपने घर को चले जाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। हम पूरे मन और आत्मा के साथ उसके पास आएं और परमेश्वर की प्यास को बुझाएं, परमेश्वर की प्यास को बुझाएं। ये मेरा एक छोटा सा वचन था। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन।